इसी ट्रेंडिंग गाने के साथ वेलकम बैक सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:37 हो गए हैं और मेरे साथ जो है वो बातचीत करने के लिए एसपी सिंह साहब हैं। और ये कौन है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं यार। बड़े कमाल के इंसान है पहली बात तो, और दूसरी चीज ये है कि इन्होंने ठान लिया है। वो क्या ठाना है आपको मैं तो बता ही चुका हूँ, अब इनकी जुबानी भी आपको सुनाते हैं। सर आपका एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए जरा। मेरा नाम एसपी सिंह है और मैं वर्तमान में परिवहन निगम के प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात। नहीं सर, ये तो आप हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, मतलब ये झाड़ू दान करने का काम सर आपने कब से शुरुआत किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मैं परिवहन निगम में हूँ और मेरी जिम्मेदारी रहती है कि बसें साफ रहें, बस स्टेशन साफ रहे, कार्यशाला साफ रहे जी। तो मेरी तैनाती टावा में थी। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान छेड़ा था 2 अक्टूबर 1914 को जी। तो मुझे लगा कि हम लोग ये काम तो करते ही हैं, अगर हम इसको इससे जोड़ देंगे तो लोग और जुड़ेंगे और बेहतर करेंगे जी। तब से हम लोगों ने ये काम प्रारंभ किया। और फिर बीच में आइडिया आया कि हमारे जो ड्राइवर और वर्कशॉप के कर्मचारी हैं, वो हमने देखा वो अपने मन से झाड़ू जगह जगह लगाते हैं और बसें भी साफ करते हैं। तो हमने, मेरी पोस्टिंग उस बीच इटावा से आगरा हो गई, तो आगरा में मैंने लोगों से बात करके झाड़ू देना चालू किया जी। और फिर मुझे इतनी झाड़ू मिलने लगी कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा, फेसबुक पेज बनाना पड़ा और एक वेबसाइट बनानी पड़ी उनका हिसाब किताब रखने के लिए। अच्छा। और फिर हम मलिन बस्तियों में, स्कूलों में, कॉलेज में और जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ झाड़ू देते गए और अभी तक ये कार्यक्रम चल ही रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 1-2 झाड़ू नहीं भाई साहब, 1.25 लाख से ज्यादा झाड़ू अभी तक ये दान कर चुके हैं। और मैंने ये भी सुना है कि अगले 2 सालों में बहुत अच्छा खासा टारगेट इन्होंने बना के रखा हुआ है कि कितने झाड़ू दान करने, वो भी जरा आपको बताते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है, उसकी पीछे की कहानी भी सुनते हैं और कितने लोग इनसे जुड़ चुके हैं वो भी जरा पता करते हैं। भाई आपने भी घर के लिए झाड़ू खरीदा होगा, मैंने भी खरीदा कई बार। एक जमाने में 15-20 रुपए का आता था, आजकल तो 80 रुपए, 90 रुपए, 120 और ज्यादा ही कुछ अगर स्टाइलिश खरीदना हो तो पता नहीं कितने का पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पर जो भाई साहब मेरे साथ अभी हैं बातचीत करने के लिए, सर एक बार फिर से जरा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। बड़े कमाल के इंसान। मेरा नाम एसपी सिंह है और मैं वर्तमान में परिवहन निगम के प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात। और आपको बताऊं कि इन्होंने झाड़ू दान करने का जो प्लान है वो कहां से कहां तक पहुंचा दिया कि आज की डेट में ये 1.25 लाख से ज्यादा झाड़ू दान कर चुके हैं और इनके दिए हुए झाड़ू से लोग साफ सफाई कर रहे हैं। स्पेशली अगर जो ये बसेस चला रहे हैं उनके ड्राइवर की बात करें या फिर बाकी बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से अब इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे भी ये चीजें अब बताना शुरू कर दी हैं और बहुत से लोग इनके साथ जुड़ गए हैं। तो सर ये बताइए कि एक वजह, इसी वजह से मेरे ख्याल से इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम दर्ज हुआ है, वो बताएंगे उसके बारे में। इंडिया बुक वालों का कहना है कि वो जो हमने 50,000 से अधिक झाड़ू हमने बांटी है जी। और जो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड 1 लाख के ऊपर पहुंचता है। लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने का मंशा तो थी नहीं, मंशा थी स्वच्छता की। तो कोई ऐसा कि जो लोग ये झाड़ू बनाते हैं कुटीर उद्योग है उनका, वो घरों पे मतलब जंगल से पत्ता लाते हैं और बनाते हैं, छोटी झाड़ू है, कूचा जिसको बोलते हैं जी जी। तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया कि 50,000 के ऊपर का रिकॉर्ड है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो जो भी बने ठीक ही है। बिल्कुल सही सोचा सर आपने। वैसे कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं इस मुहिम में? जैसे पहले मैंने जब सोचा कि झाड़ू बांटी जाए, तो जैसे झाड़ू बांटने का उद्देश्य था कि जब झाड़ू की चर्चा होगी तो सफाई की चर्चा होगी। तो हम लोगों ने झाड़ू मतलब लोगों को इकट्ठा करके झाड़ू दी और सोचा कि 2-4 500 1000 झाड़ू मिलेंगी और हम लोग बांट के खत्म कर देंगे। लेकिन ये प्रोग्राम बढ़ता गया और फिर जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उसमें इस समय भी 150 लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे, जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम उनसे पैसा मांगते हैं और वो देते हैं। यहाँ तक कि उसमें विदेशों तक से जुड़े हमारे एक दोस्त हैं दीप अग्रवाल, वो हमारे साथ पन्नगर में इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। वो सबसे बड़े सहयोगी हैं और वो हमें स्विट्जरलैंड में इस समय वहां से भी जरूरत से पढ़ने पर समय समय पर पैसा भेजते हैं। अब ये हेलो फोन कट गया लग रहा है सर का। चलो कोई बात नहीं, इनसे बातचीत जारी रखेंगे। अभी 3 गानों के साथ आते हैं लौट के। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आने वाला गाना आपके लिए थोड़ी सी देर में आ रहा है जी, ये, और ये है अरिजीत सिंह की आवाज में।